नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। भारत की बात होती है तो गुरु शिष्य परंपरा की भी बात होती है, लेकिन कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आप में से कई लोगों ने देखा होगा। इस वीडियो में गुरु का रोल, टीचर का रोल कम से कम वो तो दिखाई नहीं देता। जो वीडियो कम से कम वायरल किया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो कि भारत की परंपरा या संस्कृति में गुरु का रोल होना चाहिए, वो इस वीडियो में तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। इस वीडियो को लेकर एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ गुरु शिष्य परंपरा है, और इन सब के बीच तीसरा सवाल यह भी है कि ये जो वीडियो वायरल किया गया है, क्या इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर तो पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन एक सवाल तो साफ है, वो ये है कि नफरती पाठशाला क्या भारत में चलाई जा रही है, और साथ ही सवाल ये भी कि सियासत इस तरह की घटनाओं में अपने लिए मौका क्यों ढूंढ रही है। क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि बच्चों को नफरत मत पढ़ाइए, बच्चों को मोहब्बत पढ़ाइए। स्कूल में काम है ज्ञानवर्धन करना, बच्चों को आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करना। लेकिन ऐसे में नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि सियासत अपने लिए यहाँ पर मौका तलाश रही है। सबसे पहले ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीचर पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि टीचर इस छात्र को दूसरे बच्चों से पिटवा रही हैं, उन्हें मारने के लिए कहती हैं। हालांकि इसके बाद टीचर का भी वर्जन आया है और वो ये दावा करती हैं, उनका दावा ये है कि बच्चे के ही पेरेंट्स चाहते थे कि उसके साथ सख्ती बढ़ती जाए। अब किसका दावा सही है, किसका गलत, ये मैं आपकी अदालत में छोड़ती हूं। पहले आपको दिखाते हैं पूरा मामला है क्या। यूकेजी के एक छात्र की पिटाई की इस तस्वीर से देश शर्मसार है। तस्वीर मुजफ्फरनगर के एक स्कूल की है जहां महिला टीचर ने यूकेजी के छात्र को उसके साथियों से थप्पड़ मरवाए। पीड़ित छात्र मुस्लिम है और आरोप है कि टीचर ने उसके धर्म को लेकर भी टिप्पणी की। वीडियो में दिख रहा है कि छात्र टीचर के पास खड़ा है और टीचर किसी से बात करते हुए उस पर धर्म को लेकर टिप्पणी कर रही है। इतने में टीचर एक छात्र को उसे थप्पड़ मारने के लिए कहती है। उसने बारी बारी से क्लास के बच्चों को बुलाकर छात्र को पिटवाया। ये जो है मैडम बच्चों पे पिटवाई थी, बच्चे को बार बार से। ये जो है वीडियो बना ली। हमारा भतीजा किसी कार्य के लिए गया था स्कूल में, उसने देखा है बच्चे को टॉर्चर करवा रही। ऐसा होया था कई दिन पहले, मगर इसे जो है टाइट रखियो, लेकिन मैडम ही मार सके थी बच्चे को, या एक आध बच्चा जो सीनियर होता है वो मार देता, कोई हमें मलाल नहीं होता। लेकिन बच्चे को 1 घंटा 2 घंटा टॉर्चर करना, 7 साल के बच्चे को, बहुत जोर पड़ा। हालांकि आरोपी टीचर ने सफाई पेश करते हुए कहा कि वीडियो एडिट कर वायरल किया जा रहा है। वीडियो जो वायरल की गई है ये काट पीट के की गई है, ना तो मेरा ऐसा मकसद था। और क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के उससे ही रहते हैं रिश्ते से। और ये जो हमारे स्कूल में तो ज़्यादातर मोमडन बच्चे ही हैं, हिंदू बच्चे कम है। तो उस दिन जो हुआ था, ये हुआ कि वो बच्चा याद नहीं करके लाया, वो फर्स्ट क्लास का बच्चा था। तो उसके पेरेंट्स का दबाव था मेरे ऊपर कि इसे थोड़ा सा टाइटली पढ़ा दो। तो मैंने सोचा, उनका मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं गया। और ज़्यादातर मैं वैसे ये काम तो मैं करती नहीं, पर पेरेंट्स ने ज़्यादा ही वो किया, क्योंकि 2 महीने से वो एक ही वर्क दिया जा रहा था तो वो बच्चा नहीं कर रहा था। तो मैंने जो है उसे 2-4 बच्चों से उसको कहा कि 2-4 बच्चे से लगा दो तो ये काम करने लगेगा। फिलहाल प्रशासन ने वीडियो की जांच कर आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और कार्रवाई कर रही है। वीडियो वायरल हो रहा है, इसके संबंध में इंक्वायरी की गई। इसमें इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो ये एक नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है, और जो वीडियो वायरल किया गया उनका बच्चे का चचेरे भाई है। तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है, जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने एफआईआर करने के लिए तहरीर देने के लिए तो एग्री नहीं थे। तो फिर सुबह जो ये डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में तहरीर दे दी गई और तहरीर दर्ज भी हो गया है। इस वायरल वीडियो ने सियासी तूल भी पकड़ लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी ने देश में नफरत का केरोसिन फैलाया। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि शिक्षिका दोहरे अपराध की दोषी हैं। वो पिटवा रही, दूसरे बच्चों को हिंसक बना रही हैं। बीजेपी सरकार ये वीडियो G20 मीटिंग में दिखाए। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी घटना पर दुख जताया, जबकि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। ये हिंदू मुसलमान करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ख़ास तौर से बच्चों के साथ, और टीचर्स अगर ऐसा करते हैं तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि भारत का भविष्य क्या होगा। ये काम जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार हो रहा है। राष्ट्रीय सेवक संघ अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी पूरे देश पर थोपना चाहती है। ये उसकी एक मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो नफरत का बीज बोया है, उसी का दुष्परिणाम है कि आज शिक्षक भी उसके शिकार हो गए। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में जिस तरीके से मुस्लिम बच्चों को एक शिक्षिका द्वारा प्रेरित करके हिंदू बच्चों से पिटवाया जा रहा है, जोर से मारने की हिदायत दी जा रही है, स्वाभाविक रूप से बहुत ही निंदनीय कृत्य है। इसलिए स्थानीय पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि उक्त शिक्षिका के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कर जानी चाहिए। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून की राज को मेंटेन करेंगे। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है, FIR भी दर्ज हुई है और कहीं कोई और भी गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। लेकिन जो बच्चे को जिस तरह से मारा गया उसके बाद उसके परिजन जो थे वो डर गए, उन्होंने देखिए नाम भी हम कटवा दिया। तो इस मामले में पढ़ाई दोबारा उनकी जरूर सरकार सभी बच्चों के साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। सबको शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो और कहीं कोई दिक्कत न हो, ये हमारी जिम्मेदारी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि स्कूलों में शिक्षा की अलग जगाने के बजाय क्या मजहब की आड़ में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से वरुण शर्मा और लखनऊ से अनुज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए SN सिंह, हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कलीमुल हफीज पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले SN सिंह साहब, ये कहाँ थमेगा? इसका कोई एंड है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि RSS बीजेपी ने जो केरोसिन डाला नफरत का, उसी का नतीजा है। ये बच्चों को मोहब्बत सिखाइए, नफरत नहीं। आदित्य जी देखिए, अगर देश में नफरत का बीज बोने का कोई कार्य किया तो वो कांग्रेस ने, राहुल गांधी की पार्टी की। मुझे नहीं लगता कि इससे हिंदू मुस्लिम ऐसा करना चाहिए। और राहुल गांधी जी को अगर बोलना है तो राजस्थान के एक दलित छात्रा के साथ लगातार जात सूचक प्रयोग होता रहा और बाहर अपमानित किए, पिटाई किया गया, उससे हो जाती। नहीं सर, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप प्लीज उस सवाल का जवाब दीजिए सर। ये व्हाट अबाउटरी मत कीजिए कि हमारे यहाँ ये हो रहा है तो वहाँ मणिपुर पे पूछा जाए तो राजस्थान में क्या हो रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ जो ये मामला है मुजफ्फरनगर के स्कूल का, इसे लेकर आपकी पार्टी और RSS पर राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, ST हसन, हर कोई आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि नफरत का माहौल, आज अगर स्कूल की ये हालत हुई तो ये माहौल आपने बनाया है। इस पर जवाब दीजिए मुझे। बता रहा ऐसा तो नहीं है कि वो शिक्षिका जो है वो कांग्रेस की विचार की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी तो नफरत फैला रहे हैं। माहौल की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। और शिक्षिका ने स्वयं कहा कि उसके बच्चा वहाँ थे, कोई सूचा या धर्म की कोई चर्चा नहीं की, वो बार बार छुट्टी। ऑडियो में खराबी SN सिंह साहब, किसको जरा फिक्स करें। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, स्कूल में जो हुआ वो शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन उसके बाद उसे ऐसे बना देना कि पूरे इंडिया में ही ऐसा हो रहा है, पूरे भारत में ही ये हो रहा है, ये उचित है? आदित्य जी, मेरे ख्याल में आप हो या कोई भी हो, मुजफ्फरनगर के स्कूल में जो हुआ उसको अगर कोई भी ठीक कहे। आपने ये कहाँ सुना कि मैंने कहा ठीक है? आप मेरी बात पहले पूरी सुनिए और फिर अपना व्याख्यान चालू करना। देश के हालात क्या होने जा रहे हैं ये है। यहाँ मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, जो भारत के दंड संहिता में उस महिला के लिए प्रावधान है, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर मानती है कि वहाँ गलत हुआ है तो केवल उन धाराओं में मामला दर्ज कर एक नाजीर पेश करे कि आइंदा किसी भी स्कूल में
इस प्रकार की घटना होने से पहले वो टीचर, वो मैनेजमेंट, वो सब अलर्ट हो जाए कि अगर ऐसा किया गया तो भारतीय कानून में उसको दंड मिलेगा। बात यहाँ ये है। और शिक्षा, आप आदित्य जी, टीचर को जब पढ़ाया जाता है तो उसको साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है कि ऐसा, उसके अलावा खुद दंड देने के अलावा जो बच्चों से दंड दिलवाया जा रहा है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं कि धर्म के आधार पे या उस पे, इस प्रकार की व्यवस्था में उस बच्चे के अंदर हीन भावना आएगी, उसका पूरा जो जीवन चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप लोग इस चीज को जो दिया गया वो आप लोग है ना गलत भ्रमित कर रहे हो। उस टीचर ने गलत किया जी, और आप अपनी पार्टी के लिए बोलिए, सुनिए ध्यान से, आप किए ध्यान गए से या सुनिएगा। नहीं अब मेरे बोलने का वक्त है। एक बात, क्या गलत बोला है अभी तक? एक सेकेंड, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आपने शायद टीचर का वर्जन नहीं सुना है। मैं अदालत नहीं लगाती आपकी तरह, अदालत नहीं चला रही हूं मैं। आपने टीचर का वर्जन सुना है? टीचर का वर्जन सुना है आपने? जिसकी बात पिता भी कह रहा है कि हाँ मैंने कहा था मेरे बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट हो जाइएगा। दूसरा, आपको पता है टीचर विकलांग है, ये सुना आपने कि नहीं सुना? टीचर ये कह रही है मैं विकलांग हूँ, सुना आपने कि नहीं? तो मैंने ये कहा, कौन से नियम में लिखा टीचर विकलांग है? अरे नहीं, आप जिस तरह से आप जो ये कह रहे हैं ना, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। पहले तो आप पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, पूरे मामले पर। ये राजनीति का मुद्दा है। शिक्षा के मंदिर में ये होना ही नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, शिक्षा के मंदिर में ये होना नहीं चाहिए। शायद आपने मेरी पहली लाइन नहीं सुनी थी। आपकी दिक्कत ये है कि आपको राजनीति करनी है, तो आप सुनेंगे तो है नहीं। आपने पहली ही लाइन नहीं सुनी। मैंने आकर क्या कहा कि भारत जिसकी मिसाल दी जाती है गुरु शिष्य परंपरा के लिए, वहां पर इस तरह की तस्वीरें आना शर्मनाक है। लेकिन आप सुनेंगे नहीं, कोई बात नहीं। कलीमुल हफीज, जल्दी से आपका एक कॉमेंट, उसके बाद अंबर जैदी, जल्दी जल्दी प्लीज। क्योंकि कबीरदास ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी इस ऐसे भारत देश की धरती की संस्कृति के माहौल में कितनी नफरत तोड़ेली गई होगी कि वो एक टीचर जो एक छोटे मासूम बच्चे से दूसरे मासूम बच्चे को पिटवाने में खुश हो रही है। उसके चेहरे के पीछे जो एक विभत्स, एक राक्षस प्रवृत्ति का टीचर बैठा हुआ है, और वो ऐसे नहीं बैठा। उस तृप्ता त्यागी का गलती नहीं है उसमें गलती उन लोगों की है जिन्होंने ये माहौल तैयार किया। और वो माहौल तैयार किसने किया? पूरी दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया थू कर रही है आरएसएस और आरएसएस की मानसिकता और उसके परिवार और बीजेपी सब पर, कि तुमने ये किया देश को। यानी एक तरफ देश गर्व कर रहा है चांद पे जाने के लिए, और दूसरी तरफ आपके गड्ढे में पहुंचा दिया हमारे समाज को। तो सवाल ये है कि ये तो अभी लोग वो पहुंच गए और वो रफे दफे भी हो गया और वो हल्की धाराओं पर तो मुकदमा भी दर्ज हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो नफरत बोई है आरएसएस और बीजेपी ने, जो मासूमत तक में चली गई है, इसका इलाज क्या है इनके पास? ये क्या ये बताए बीजेपी कि आखिर जो तुमने बीज बोए हैं, अब इसकी जो फसल आ रही है, इसमें जो कांटे निकल रहे हैं, अब इसको आप जवाब लीजिए एसएन सिंह साहब से। एसएन सिंह साहब, देखिए हमारे मित्र क्या कह रहे थे, मैं था नहीं, फिर भी मैं एक एक चीज बताता हूँ। ये सारे बीज जो है ना, वो विरोधियों के बोए गए। मैं पूछता हूँ, अगर कोई बात होती है और कोई गला किसी का काट देता है, तो क्या मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने वो बीज बोया है? छत्तीसगढ़ में एक मदरसे में एक हिंदू लड़की पढ़ने जाती है और उसको नीचे से एक सुरंग बनाकर मदरसे के द्वारा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, तो क्या मान लिया जाए कि वो बीज कांग्रेस ने बोया है? कलकत्ता के मालीगांव में, सिल्लीगुड़ी में एक छात्रा के साथ मोहम्मद अब्बास भड़का कर ले जाकर दुष्कर्म कर देता है, बाद में उसकी हत्या कर दिया जाता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो सभी मुस्लिम ऐसा करते हैं, सभी कांग्रेस ऐसे करती है? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। सत्ता से दूर होने के नाते आप लोगों को लग रहा है कि कैसे हम एक जहर का बीज बोए। अरे मैं तो एक 87 की घटना का जिक्र कर रहा था। आप 87 में जाइए। 2023 में जो वीडियो उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर से, इस वीडियो पर बात कीजिए। और इस डिबेट को देखकर दर्शक इतना तो समझे होंगे, एक वर्ड अबाउटरी में जाता है। वर्ड अबाउटरी क्या होती है? जब आप उससे सवाल पूछे तो ये बताने लगे इसने ये किया, उसने ये किया, फलां ने ये किया, लेकिन जो सवाल उससे उसका जवाब ना दे।
और एक होता है स्वीपिंग जनरलाइजेशन, जो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि सब कुछ बीजेपी और आरएसएस ने नहीं कर दिया इस देश में। शायद ये जो संतुलन है जिसे कहा जाता है जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, वो संतुलन राजनीति में है नहीं। बार बार इस बात को दोहराने से कि देश में नफरत का माहौल है, नफरत का माहौल है, इससे वोट मिलेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई तो पता लगनी चाहिए। यही कहा से बीजेपी राज्य में होता है तो स्कूल को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या बुलडोजर चलेगा? यहाँ योगी सरकार है, क्या स्कूल पे बुलडोजर चलेगा? क्या आप चाहते हैं बुलडोजर चले? एक सेकंड, आप चाहते हैं बुलडोजर चले? चाहते हैं आप? नहीं, जब बीजेपी चली बुलडोजर से नहीं नहीं नहीं, आप तैयार हैं? बीजेपी अगर बुलडोजर चलाएगी इस स्कूल पर, आप बीजेपी के साथ खड़े होंगे? खड़े होंगे आप? हम बीजेपी को ये देखना चाहते हैं कि बीजेपी कैसे राज चलाती है। आप ये बताइए, आप इन्हें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब हाँ है या ना है? आप चाहते हैं बुलडोजर चले? बुलडोजर चले आप चाहते हैं? जब आप मुसलमानों के मदरसों पे एक छोटी सी गलती बुलडोजर चला सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं चला रहे हैं? चलाइए बुलडोजर। नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि गलती पे बुलडोजर चल रहा है, खुद कह रहे हैं गलती पे बुलडोजर चल रहा है। मैं आपसे एक कदम, आपने जो बात रखी उसी से जुड़ा हुआ सवाल कर रही हूँ। देखिए, इधर उधर की बात मत कीजिए कलीमुल हफीज जी। अगर बीजेपी बुलडोजर चलाएगी इस स्कूल पर, आप साथ खड़े होंगे बीजेपी के? चाहते हैं आप बीजेपी बुलडोजर चला दे? नहीं, हम देखना चाहते हैं कि बीजेपी जो जुल्म सब पर ढा रही है, जो मुसलमानों के खिलाफ, ऐसा नहीं होता चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं यहाँ पे भी होता। आप खुद कहते हैं गलती होती है तो बुलडोजर चला देते हैं, फिर मैं कह रही हूँ स्कूल पर बुलडोजर चला दे तो आप साथ रहेंगे, खुश होंगे, आप इस बात को सपोर्ट करेंगे, तो आप वो जवाब भी नहीं दे रहे। आपका सवाल आदित्य जी बिल्कुल गलत है। नहीं सर, आप मेरा सवाल डिफाइन नहीं करेंगे सर। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आप मेरा सवाल डिफाइन नहीं करेंगे सर, बुलडोजर चला, और सही और गलत का फैसला आप नहीं करेंगे, जनता करेगी। सही गलत का फैसला आप और मैं नहीं करेंगे, जनता करेगी। ठीक है, आपसे मैं सवाल दोहरा रही हूँ। अभी आपने कहा कि बुलडोजर चला देंगे तो सपोर्ट कर देंगे आप, तब तो सवाल नहीं पूछेंगे ना। अब आप मेरा आंसर सुनिए। जब वो मदरसों पे बुलडोजर चलाते हैं हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या वो कानूनी कार्रवाई इस स्कूल पर करेगी बीजेपी? पता है बीजेपी के प्रवक्ता, हम तो उसकी भी मुखालफत कर रहे थे और आज भी मुखालफत करेंगे। लेकिन जवाब ले लीजिए एसएन सिंह से, जवाब ले लीजिए एसएन सिंह। आपने ये जवाब नहीं दिया कि आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जवाब जनता भी समझ रही है वो जवाब क्या है। जवाब लीजिए एसएन सिंह। आदित्य जी, 3 परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखिए। पहले तो इस घटना की हम भूर निंदा करते हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि जो शिक्षिका हैं वो किसी पार्टी की नहीं है, और जो भी गलती उन्होंने किया है निश्चित तौर पे उनके ऊपर 304, 304, 523 धाराएं लग गई और जो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। दूसरी सफाई मैं आपके चैनल पर दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति की, किसी भी ऐसे संस्था की मदद नहीं करती है जो देश में नफरत फैलाने का कार्य करता है। तीसरी बात हम आ जाते हैं कि जो लोग काला चश्मा लगाकर बैठे हैं उनसे पूछना चाहूंगा, नफीसुल हक नाम के टीचर अलीगढ़ में एक व्यक्ति को मारते हैं, राजा नाम के व्यक्ति को, तो क्या मान लिया जाए हिंदू होने के नाते वो मारे? नहीं, नफीसुल हक जी इस नाते मारे कि वो तैयारी करके नहीं आया था। यहाँ धर्म के एंगल से नहीं जोड़ना चाहिए, यही तो कह रहा हूँ। अगर वो ज्यादा कुछ गलत कार्य कर दिए तो विधि सम्मत उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन आदित्य जी 10 सेकंड और देंगी, मैं छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा हमारे मित्र से। आपके बीच में मैं बोला नहीं, कलीमुल यही तो पूछ रहा। कलीमुल जी, राजस्थान में एक दर्जी का जो गला काट दिया जाता है, क्या माना जाए कि वो कलीमुल जी के नाते वो गला काटा गया? सारे मुस्लिम चाहते हैं कि सबका गला काट दिया जाए। जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिए एसएन सिंह साहब, जवाब ले लीजिए। कलीमुल हफीज से जवाब ले लीजिए, कलीमुल हफीज से जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। झारखंड में नीलम नाम की लड़की का किया गया। अरे जवाब लीजिए ना सर, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। हरियाणा में, दिल्ली में जिन बोलिए। देखिए कन्हैया का जिसने गला काटा वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, मुस्लिम धर्म का था, और उसका सामने कंडेम किया। लेकिन जो नासिर जुनैद को जिसने जिंदा जलाया वो भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा बड़े नेताओं से बचा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आइए आप, यहाँ पे आपको विधिवत होता है, जहाँ बात मदरसों की आती है ये डिबेट कहीं और ही जारी है, ये डिबेट कहीं और ही जारी है। जल्दी से कमेंट वीरेंद्र वशिष्ठ आपका, जल्दी से कमेंट आपका, क्योंकि यहाँ पर मैं जनता को भी बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, स्ट्रेट जवाब आपको मिलना नहीं है, क्योंकि सबको यहाँ राजनीति ही करनी है। वो दूसरे की गिनती गिनाएगा, फिर वो तीसरे की गिनती गिनाएगा। मैंने पहले से कहा, स्ट्रेट जवाब दिया कि कानून के तहत जो सजा बनती है
उस महिला को वो, और ना मैंने अपनी पूरी डिबेट में एक बार भी हिंदू मुस्लिम शब्द यूज किया। मैंने कहा उस औरत ने धार्मिक आधार पर शोषण किया है तो उसको सजा दी जाए जो आईपीसी में प्रावधान है। बात ये है कि हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो हालात सोच से सोच की लड़ाई है, राहुल जी ने ठीक कहा कि अब वातावरण ऐसा बना दोगे तो किसी को सजा अगर इस आधार पे नहीं मिलेगी कि उसने ये जो किया है उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं बीजेपी के लोग। पूछा कि राहुल जी राजस्थान पे, राहुल जी छत्तीसगढ़ पे, राहुल जी माटीगाड़ा पे, एक सेकेंड जिससे कि लोगों को और दूसरों को भी ये पता चले कि अगर देश में कानून के खिलाफ जाओगे आपको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर है। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, कानून के तहत काम होना चाहिए, इसमें आपने कौन सा मुझे ऐसा भ्रम ज्ञान दिया है? मैंने भ्रम ज्ञान इसलिए दिया है मेरी बहना क्योंकि वहाँ कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। पहले आप ये बताइए किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? मेरी बात मत कीजिएगा, अपनी बात कीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं कोई पार्टी रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने अपने एक भी शब्द में नहीं, मैंने कहा धार्मिक आधार पे उस औरत ने हाँ बताइए किन किन मामलों, अरे किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप मुझे बता रहे हैं ना, बताइए किन किन धाराओं में। तो आप पूरी तैयारी करके आते वीरेंद्र वशिष्ठ सवाल का जवाब नहीं होता तो इस तरह की बातें करते हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, इनको ऑडियो डाउन कीजिए। नहीं, किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, ये मेरा सवाल है, बताइए जी। क्यों डिबेट को धाराओं में दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई कर आप बताइए किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि तब से आप मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं कि एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, बीजेपी बचाव कर रही, बीजेपी ये कर रही। पहले तो आप ये बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ और दर्शक भी जानना चाहेंगे। आपको चिंता है बच्चे की, बिल्कुल होनी चाहिए, हर भारतीय को होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये बताएं किन किन धाराओं में टीचर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, किन किन धाराओं में टीचर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। नेक्स्ट टाइम आइएगा वीरेंद्र वशिष्ठ, आवाज ऊंची करने की जरूरत तब पड़ती है जब होमवर्क नहीं किया होता, जैसा कि इस वक्त आपको पढ़ रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ होमवर्क करके आया कीजिए अदिति त्यागी की बहस में। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है, जिस व्यक्ति को ये ना पता हो कि टीचर पर किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है और वो आकर कानून व्यवस्था की बात करने लगे, तो सर कोई भ्रम ज्ञान नहीं दे रहे आप मुझे। ये देश कानून व्यवस्था और इस देश में संविधान का शासन होना चाहिए, ये बच्चे को पता है। कोई एक पैनलिस्ट आकर कोई नई बात नहीं बता रहा है मुझे, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे अंबर जैदी कोई बात नहीं सर। चल नेक्स्ट टाइम वीरेंद्र वशिष्ठ जी आपसे कह रही हूँ होमवर्क करके आइएगा प्लीज। अंबर जैदी जी, देखिए अदिति जी, मुझे लगता है कि सभी को एक सार्थक चर्चा करनी चाहिए। काफी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। अगर कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई हुई है, और ये तो अब जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है आगे सजा मिलेगी, जो भी उनका जांच होगी उसमें पता चलेगा। नहीं, वीरेंद्र वशिष्ठ जी कह रहे हैं टीचर को आज ही सूली पे चढ़ा दो, कल तक का इंतजार मत करो, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको इसमें हिंदू मुस्लिम मिल गया है, आज ही चढ़ा दो उसको सूली पर। आप जरा देखिए, चाहे कोई भी मामला हो जहाँ पर बीजेपी की सरकार आती है तो इनको इमीडिएटली खुद से सजा देनी होती है, लेकिन जहाँ पे इनकी सरकार है, नॉन बीजेपी है या इनके अलायंस की सरकार है, वहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं दी जाती है। चाहे किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो, चाहे आप थोड़ा सा चले जाइएगा राजस्थान और एनसीआरबी को भी बता दीजिएगा। वीरेंद्र वशिष्ठ रेप के मामले में कहाँ खड़ा है राजस्थान, आपको पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट मुझे पढ़ा रहे थे ना, उस लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत अहम हिस्सा होता है प्रिवेंशन। आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है आपको, नहीं पता है तो पढ़िए प्रिवेंशन। यहाँ पर आपकी राजनीतिक समीकरण चल रही है तो आप इसमें इतना चिल्ला रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक मामला हमें नया मिल गया है अपनी राजनीति समझाने का, तो आप इसमें खूब चिल्लाते हैं। क्यों कलीमुल हफीज साहब, राजनीति नहीं हो रही है? मुस्कुरा रहे हैं आप, राजनीति नहीं हो रही है। ये देखिए कलीमुल हफीज साहब, ये तो कांग्रेस को मुसलमानों की चिंता हो रही है। नहीं, सवाल देखिए कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, सवाल ये है कि देश में अल्पसंख्यकों पे जो जुल्म हो रहा है उसकी इंतहा हो गई। यानी छोटे छोटे बच्चों में ये चीज जहर फैला दिया गया, पहुंचा दिया गया। तो ये सवाल देखिए बहुत ही
सीरियस इशू है और खास तौर से बीजेपी को यहाँ पे अपना करेक्टर दिखाना होगा कि कितनी सख्त धाराओं में बेटी को अरेस्ट करके वो पूरे देश में मैसेज देते हैं, वरना ये गांव-गांव शहर-शहर की नफरत फैल चुकी है और ये अंबर जैदी लास्ट 40 सेकंड्स, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करूंगा। अंबर जैदी की आवाज से प्लीज लास्ट 40 सेकंड्स। देखिए अदिति जी, इस तरह से मुझे लगता है कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे और मुझे लगता है कि जो हमारे देश के लोग हैं, इस तरह की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी बातों में ना आए। देश का माहौल खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुझे लगता है जितने भी यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, हमें जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। अगर किसी भी यहाँ पर बैठे किसी के भी बयान की वजह से लोगों के दिल में जो दूरी आ रही है वो और बढ़ती है, तो आप सोचिए कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं देश और समाज के हित में। जिम्मेदारी से सार्थक चर्चा कीजिए। अगर बच्चों के साथ कोई समस्या कहीं पे भी आती है तो उसका समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। आप यहीं पे बैठकर कोई अभी सजा देना चाहते हैं, किसी को सूली पे लटकाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र है, जिसका सजा या उसका गुनाह साबित हो जाएगा तो उसको उचित सजा दी जाएगी। आप सजा दीजिए। आपके स्टेट पे हम कौन कौन सी सजाएं नहीं दे रहे हैं या कितने सारे गुनाह हो रहे हैं। यहीं पे कांग्रेस का बैठे राजस्थान में महिलाओं के प्रति जो गुनाह हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आपने क्या क्या किया, कौन से प्रावधान बनाए, कौन से करेक्टिव मेजर्स लिए, कितने लोगों को सूली पे लटकाया। अभी आपने जिम्मेदारी की बात की थी ना, तो सियासत की जिम्मेदारी नहीं होती, सियासत में वोटों की फसल होती है और हर ऐसी घटना में सियासत अपने लिए मौका ढूंढती है। और इसीलिए मैंने आपसे बार बार दो एक्सट्रीम्स की बात की, जिसमें एक तरफ व्हाटअबाउटरी थी और दूसरी तरफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन था। फैसला आपको करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।